मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए कि उसने फिर से हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया कि हम मिल बैठकर उसके नाम की सताइश कर सकें, उसे इज्जत और जलाल दे सकें। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम सब अपनी आंखें को झुकाएंगे और एक दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। हालेलुया। खुदाए कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करती, तेरी तमजीद तेरी सताइश करती, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पे पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद तू ही सारी तमजीद सताइश हम के लायक खुदा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद तूने फिर से अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में ये वक्त दिया कि खुदावंद हम तुझे अपने सजदे तज़ीमिया पेश कर सकें, खुदावंद तेरे नाम की जय जयकार कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। यकीनन ये खुदावंद तेरी मोहब्बत है। खुदावंद इस वक्त खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियां खुदावंद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद अपने कवि देने हाथ को एक एक पर बढ़ा देना और इस मीटिंग के आगाज से लेके खुदावंद इख्तिताम तक खुदावंद तो एक पल के लिए भी खुदावंद हमसे खुदावंद जुदा ना होना, बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद मुकम्मल हमारी हर तरह से चारों ओर से हमें घेरे रखे और हमारी बड़ी निगहबानी मुहाफजत करें। हमें अल्फाज अता करना और ऐसे खूबसूरत अल्फाज अता करना जिसके वसीला से जितनी जाने खुदावंद आज यहाँ बैठी हैं बरकत को हासिल करें और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ता जाए। तेरे बंदा को अभी से तेरे हैंड ओवर कर देते हैं और खुदावंद तेरे रहम तेरे फजल तेरे कभी तेरे हाथ को तेरे जोर को खुदावंद तेरे बेटे के लिए मांग लेते हैं कि खुदावंद तेरा बेटा खुदावंद लाइक तौर से खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद तेरी कलाम की बातों को शेयर करे, ताकि खुदावंद आज जितनी जाने इस कलाम को सुने खुदावंद उसको महज सुने नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाएं। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तू जो हमारी दुआओं को सुनता है। मेरा ईमान है खुदावंद कि तूने हमारी इस वक्त की दुआ को भी सुना और कबूल किया। मसीह यस्सु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, क्योंकि उसने फिर से हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया कि हम मिल बैठ कर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जबूर 10 में जबूर सॉरी 84 और भी लिखा है, खुदावंद के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसने फिर हमारे में वक्त दिया है। आए हैं उसकी हम तो सताइश करेंगे और खुदावंद ने आपको इस लायक समझा है उसके बेटे बेटियां यहाँ पर मौजूद हों उसकी सताइश करें। तो भाई इमैनुअल से रिक्वेस्ट है कि वो वर्शिप में लीड करेंगे और हम सब उनका साथ देंगे। आमीन। खुदा तारीफ हो, वो भला है, उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। वो वादों का सच्चा खुदा और फार पैदा है। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखो लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखो लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, हर पासे ओदा ही जलाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है,
डरी ना हूं मैनू बस कहंदा ए, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। केड़े लफ्जां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्जां ना करा शुक्र अदा, हर पासे ओदा ही जलाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमीन। मीन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। भाई ने बड़ी खूबसूरती से कहा, बेशक वो हमें कभी भी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता है, वो हमें तन्हा नहीं रहने देता है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से हमारे दरमियान में बेटी मितिया है, वो भी वर्शिप करेंगे। बेटी मितिया हमारे दरमियान में है। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब वर्शिप करेंगे और ज़बूर गाएंगे 48 तेरी हैकल दे विच गीता। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे आन। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे आन। भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई ते हाँ। भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई ना रहमान। नाम पाक है जहाँ तेरा, हाँ तेरा खुदा। नाम पाक है जहाँ तेरा, हाँ तेरा खुदा। ज़मीन दिया दाती कर, हमद तेरी है सदा। ज़मीन दिया दाती कर, हमद तेरी है सदा। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमत दे हाँ। अदालता तो तेरी खुश है सहून पहाड़, जमी दिया दाते कर हम तेरी है सदा। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमत दया ते उंदे दवाले फिरो,
आलीशान। मिथिया के साथ मिलकर गाएंगे। से हुंदे दवाले फिर बुर्ज गिनो आलीशान, आयावण वाली पुश्तनों दस सको। सारा चलो सायावन वाली पोतनो दस सको सारा हाल। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमा ते दयान। सायूं दे दवाले पीरो बोझ गिनो आलीशान। सायूं दे दवाले पीरो बोझ गिनो आलीशान। ते ओदी शहर पना ते दिल नाल करो दयान। ते ओदी शहर पना ते दिल नाल करो दयान। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दयान। के ऐ खुदा हमेशा साडा है खुदा। के ऐ खुदा हमेशा साडा है खुदा। हाँ ऐ हो मर्दे दम ती खदाया करेगा। हाँ ऐ हो मर्दे दम ती हदायत करेगा। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दयान। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन की जिंदा पाक कलाम में भी मेरे लिखा है, यसाया की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 58 आयत में लिखा है कि खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तो सहरा बाग की मानित होगा और उसका चश्मा और उस चश्मा की मानित होगा जिसका पानी कम ना हो। आमीन। जब हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, स्ताइश करते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी रहनुमाई में चलते हैं, अपने सारे प्रोग्राम्स प्लान्स अपने खुदावंद की हजूरी में रखते हैं, तो वो कहता है कि तेरे वो हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। खुश्क साली में भी वो तुझे क्या करेगा? सैर करेगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों कि आज उसने हमें यह मौका बख्शा है कि हम उसकी रहनुमाई में आ सकें, खुदावंद के कलाम को सुन सकें, अपनी जिंदगियों को तरतीब दे सकें, क्योंकि हमारा खुदावंद तरतीब का खुदा है। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं इनवाइट करूंगी भाई दाइम हमारे दरमियान में हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ में रहनुमाई कीजिए शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने फिर से हमारी जिंदगियों में ये वक्त दिया है। आसमानी जिंदा खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंदा तू हमारी मदद और हिफाजत करता है और हमें ये मौका देता है कि खुदावंदा हम तेरी हजूरी में आए और अपने गुनाहों का इकरार करें, हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इल्तिजा मिन्नत करता हूँ खुदावंदा, जितने भी बहन भाई खुदावंदा तेरी हजूरी में है, सबको बड़ी बरकत दे खुदावंदा, एक 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 घराने को बड़ी बरकत दे। और खास दुआ करता हूँ खुदावंदा मीटिंग चलाने वाली बहन और कलाम सुनाने वाले भाई के साथ हो खुदावंदा। खुदावंदा उनकी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा। अभी से अपने कलाम को खुदावंदा उनके होंठों पे रख, ताकि वो खुदावंदा अच्छे तरीके से खुदावंदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और जितनी भी खुदावंदा वो बातें कहें, जो कलाम सुनाए, वो साथ तेरी तरफ से हो खुदावंदा, उसे हम सुने और ढेरों बरकत पाए खुदावंदा। अपनी जिंदगियों को खुदावंदा
तेरे कलाम के मुताबिक लेके चले खुदावंदा। हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा। आने वाले प्रोग्रामों में खुदावंदा तो हमारी मदद और हिफाजत करना। जो खुदावंदा प्रोग्राम यूएस की टीम ने खुदावंदा तश्कील दी है, सब प्रोग्रामों में तो साथ होना खुदावंदा। अपना कभी कभी जलाली हाथ रखना खुदावंदा, सारी तंगदस्ती को दूर करना, और जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लिया जाए खुदावंदा, तेरे नाम में खुदावंदा सब लोग शिफा और तसल्ली और इत्मीनान पाए खुदावंदा। सब लोगों की मदद और हिफाजत कर खुदाम, सब मेंबरान के साथ हो खुदावंदा, सबको खुदावंदा तो बरकत देना, अपने नाम और कलाम के इस्तेमाल करना खुदावंदा। अब आज के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी मदद और हिफाजत कर। इस वक्त की दुआ को और कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मेरे अजीजों देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसके पहले बाब की पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक उसको पढ़ने के लिए रहनुमाई करेंगी सिस्टर एंजेला अजीम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। आज की पाक कलाम की किताब पहला बाब पहली से 8 तो दिखाए सरल होना जरूरी है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें सॉरी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू करूंगी। मुकाशफा की किताब पहला बाब पहली से 8 आयत। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हम से मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। का शुक्र हो। थैंक यू सो मच। आज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी में हम एक दुआ करेंगे, और ब्रदर अजीम हमारे दरमियान में है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुक्रगुजारी की दुआ कीजिए। जी थैंक यू। नसीम सबको सलाम। जिंदा जलाली आसमानी बाप
ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरे आगे सरनगू हो सकें, तेरी हम्द व सिताइश कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आसमानी बाप, हम ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और शुक्र करते हैं कि तूने अभी तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और अपनी सलामती से अपने सामने हमें हाज़िर होने का मौका बख्शा। आसमानी बाप, हमें फ़ज़ल बख्श कि हम इसी तरह तेरे आगे झुकते रहें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। वीयूएस के तमाम ख़ानदानों के लिए साथ हो खुदावंद, एक-एक को छू, एक-एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे, बड़ा फ़ज़ल दे, बड़ा रहम कर, अपना गहरा फ़ज़ल दे। आज का जो भी कलाम पढ़ा जाए, उसको समझने की अक्ल, दानाई और हिकमत दे खुदावंद कि हम उसको समझें और उस पर अमल भी करने वाले बने ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। हाज़िर जमायत के साथ होना, बड़ी बरकत देना, एक-एक को छू खुदावंद और दुआ माँगता हूँ आसमानी बाप, इस खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि जिसके वसीला से हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी जय-जयकार करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। हम सबों को बड़ी बरकत देना, हमारे कानों को मसा करना, हमारे दिलों को तैयार करना, अक्ल और दानाई देना खुदावंद के तेरे कलाम की बातों को सुन सकें और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकें ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। बड़ा फ़ज़ल देना और अपना गहरा मसा देना, एक-एक पर तेरा पाक लहू माँग लेता हूँ और सब कुछ माँगता हूँ और पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। खुदावंद की हजूरी में फिर से हम दो सना करेंगे और क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है मेरे अज़ीज़ों के हमद करना जो है रास्त बाजों को ज़ेबा है। तो हमारे दरमियान में सिस्टर ट्रीजा सुनील हैं, वो वर्शिप में हमें लीड करेंगे। सिस्टर ट्रीजा को वेलकम करेंगे। सिस्टर, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हाँ जी, सलाम सिस्टर। मैं खुदावंद की प्रस्तिश में पास्टर अर्नस्ट बल का गीत पेश करूंगी। तन में कुव्वत नहीं, दिल भी मैला सा है, ऐ खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, दिल भी मैला सा है, ऐ खुदावंद आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐशा है वो जहां आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं, लुट गए सब भरम। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं, भूल गए सब भरम। रहम कर पाप कर, रूह के मासा से भर, है तेरा सदा आ मुझे थाम ले। कुव्वत नहीं, दिल भी मैला सा है, ऐ खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐशा है दो जहां आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत नहीं, बलबले क्या हुए, आशियाँ लुट गए,
अश्क तुम पे नहीं, आसरे छूट गए, बुलबुले क्या हुए, आशियाँ लुट गए, अश्क तुम पे नहीं, आसरे छूट गए, दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे मुझे अन्य कुव्वत नहीं, दिल भी मेला सा है, ऐसा है जहाँ मुझे अन्य कुव्वत नहीं, जोर बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जाकी शिफा, तू मेरा गीत है, जोर बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जाकी शिफा, तू मेरा गीत है, इसकी दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, मुझे थाम ले, अन्य कुव्वत नहीं, दिल की बेला सा है, ऐसा है तो जहाँ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ खुदा बन खुदा, मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं। आमीन। आमीन आमीन। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम फिर से इकट्ठा होकर उसकी हमदो सताइश कर सकें। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में मेरे अजीजों लिखा है मुकद्दस मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 18 आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है कि हम अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालात को खुदावंद के पाक जख्मी हाथों में सौंपें, क्योंकि अब वो इस वक्त अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम होने को है। हम अपने जहनों को, अपने ख्यालात को उसके हाथों में देंगे। आए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे दरमियान में एवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी, खास तौर से खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के बंदा के लिए, बैठी जमायत के लिए बरकत की दुआ मांगेंगी। सिस्टर क्रिस्टीना नजीर, एवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर। एवेंजलिस्ट सफदर साहब से कहूंगी मैं, सफदर नाज साहब से, कि आप दुआ में रहनुमाई कीजिए खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के बंदा के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के लिए आगे आप दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदाउन खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं अब इस वक्त के लिए कि हम खुदा इस वक्त में खुदा तेरा कलाम सुनने को है। खुदा तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं। जब वो कलाम करे तो वो ना बोले
तेरा पाक रूह खुदा खुदा उसके वसीला से होकर बोले। खुदा खुदा जब वो कलाम करे तो खुदा खुदा तेरा रूह खुदा खुदा उसके वसीला से काम करे, और खुदा खुदा रूह के वसीला से खुदा खुदा खूबसूरत कलाम हो। खूबसूरत कलाम को खुदा खुदा हम खुश आमदीद करते हैं, और कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगियां गुजारें। खुदा खुदा हम सबों के साथ, हम सबों को अपने कलाम के लिए तैयार कर। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच। अब वक्त है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को, खुदा के खादम को अपनी तालियों में वेलकम करें, दुआएं और आज के खुदा के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। पास्टर आशिफ बशीर साहब। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत आज की इस शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हम सबको अता की है, कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसकी हजूरी में आए, उसके नाम को हम जो है मुबारक कहें। वी आर जो हम सब यहाँ पर जितने भी हैं, वी आर अ चर्च। हम जो है हम जो है कलीसिया के तौर पर इकट्ठे हैं। जो कलीसिया की इंग्लिश जो है वो चर्च है। हम सब मिलकर जो है इस चर्च का हिस्सा हैं। हम सब आज शाम जो है चर्च में हैं। दिस इज द चर्च। चर्च इट्स नॉट अ बिल्डिंग। चर्च को जो है हम जो बिल्डिंग नहीं है। चर्च जो है जहां पर खुदा के लोग ईमानदार इकट्ठे होते हैं। और सबसे जो है अपना जो बड़ी बात क्या है कि चर्च की डेफिनेशन क्या है। चर्च की जो डेफिनेशन है, सिटीजन ऑफ द वन जो है कंट्री, एक मुल्क के जो है शहरी, वो जो है चर्च है। और हम सब जो है आसमान के शहरी हैं। आमीन। हम सब आसमान के जो है शहरी हैं। हम सब एक ही वतन के जो है बासी हैं, एक ही वतन के सिटीजन हैं। हमारा एंड जो है उसी मुल्क में है। हम आए भी वहां से हैं और जाएंगे भी उसी मुल्क के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी आर जो है चर्च। हम सब चर्च का हिस्सा हैं। हम सब एक चर्च हैं। एक हम सब जो है कलीसिया हैं, जैसा कि मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब की 4 आयत के अंदर लिखा है। पिछले 3 हफ्तों से हम इन्हीं 7-8 आयात के ऊपर बात कर रहे हैं, और वी आर नॉट कंक्लूडेड एनीथिंग सो फार। हम हर रोज हर हफ्ते आते हैं, खुदा उनके कलाम को जो पढ़ते हैं, सुनना शुरू करते हैं, बट अगेन वी स्टक एट वन वर्स। खुदा उनका पाक कलाम, खुदा उनका पाक रूह, खुदा बाप हमें सिखाना चाहता है। मुकाशवा की जो जो किताब है, ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। दिस इज फॉर only for Christians, only the follower of Christ। जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, ये किताब उनके लिए है। इस किताब का आगाज उस वक्त हुआ जब ईमानदार लोग मुसीबत में थे, मुसीबतों के अंदर थे, मुश्किलात के अंदर थे, मसीहियों को मारा जा रहा था। खुदावंद के जो है कलाम को जो है पढ़ने की वजह से, उसकी जो है गवाही जो है देने की वजह से, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। फिर इसकी जो दूसरी आयत है, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह की जो है गवाही, यानी उन सब जो चीजों की जो उसने वो देखी थी, शहादत दी। ये किताब हमें यीशु मसीह की शहादत के बारे में भी जो है बताती है कि हम उसके जो है गवाह हैं। हम सब पर ये लाजिम है कि हम उसके नाम की जो है गवाही दें। इसलिए मैंने कहा कि ये किताब ईमानदारों के लिए है। फिर तीसरी आयत में इस नबूवत की किताब का जो पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। जो इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदावंद यीशु मसीह ये हमें इस बात का मुकाशफा यहां पर दे रहे हैं। यीशु मसीह ने इस भेद को खोला अपने जो बंदा पर कि वक्त बहुत नजदीक है। और आज खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है। कलाम में जो है खुदा हमसे बात कर रहा है कि वक्त नजदीक है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है। क्योंकि सबसे पहले आज बड़ी खूबसूरत एक बात है, अगर हम खुदावंद के कलाम को समझना जो चाहते हैं तो हमें खुदा को समझने की जरूरत है। कोई बता सकता है खुदा के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? मेन
5 एट्रीब्यूट्स हैं। कोई बता सकता है कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, खुदा की कौन सी मेजर खसूसियात हैं जो उसको खुदा साबित करती हैं? पहला, ऑल पावर्स, जिसे कादर मुतलिक हम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो मेन फोकस जो है 8वीं आयत पर रहेगा, उसके अंदर लिखा भी है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कादर मुतलिक है वो हर एक चीज को जानता है। वो उसके अंदर तमाम तरह पावर है, हर बात से वाकिफ है, वो हर चीज को जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड, ये दूसरा एट्रीब्यूट है उसका। फिर उसका तीसरा एट्रीब्यूट क्या है कि वो हर जगह पर मौजूद है, जिसे हम ओमनी प्रेजेंस भी कहते हैं। वो हर जगह पर, हर वक्त, हर लम्हा मौजूद है। वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, ओमान में भी है, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, बिकॉज वो हमारा खुदा है। हमें आज उसकी पहचान करनी बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। मैं खुदा उनके कलाम को जब पढ़ रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपसे इस बात को लाजमी शेयर करूं कि खुदा की कौन सी 5 खसूसियात हैं जिससे हम जानते हैं कि ही इज आवर गॉड। ही इज इटर्नल, यानी कि उसका कोई जो है शुरू नहीं है, कोई आखिर नहीं है। वो लामहदूद खुदा है। उसका ना इब्तदा है ना उसकी इंतहा है। ये उसकी जो चौथी खसूसियत है। 5वीं खसूसियत उसकी क्या है? वो ला तब्दील खुदा है, अनचेंजेबल। खुदा कभी भी तब्दील नहीं हो सकता किसी भी वक्त के अंदर। जब पैदाइश से लेकर, जब से खुदा ने इस जमीन को खलक किया, उस वक्त से लेकर आज तक खुदा यकसा खुदा है। खुदावंद यकसा खुदा है। ही नेवर यट चेंज। उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब तक हमें यीशु मसीह के बारे में जब बताया गया है, और यीशु मसीह खुदा की सूरत में खुदा का बेटा, विद ऑल द पावर, कादर मुतलिक बनकर आ गया, और उसने आकर यूहन्ना पर अपने आप को जाहिर कर दिया। इन स्पिरिट, रूह में अपने आप को जाहिर कर दिया। पहले यूहन्ना ने यीशु मसीह को जो है फिजिकली जो है देखा, फिर यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर जो है रूह की सूरत में उस पर जाहिर कर दिया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है 8वीं आयत के अंदर, मुकाशवा की किताब पहला बाब 8वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है। खुदावंद का वर्ड कलाम मुकद्दस के अंदर जहां जहां पर है, इट्स रिप्रेजेंटिंग जीसस, यीशु को, यीशु अल मसीह को बयान करता है। लिखा है खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कादर मुतलिक, कादर मुतलिक पे गौर करेंगे। कादर मुतलिक का मतलब किसी को मालूम है? एनीवन? अपना जल्दी से। मैं ये सवाल आपसे इसलिए इसलिए मैं आपसे जो पूछता हूं कि सब हाँ जी कुछ करने प्लीज। पे कादिर। सब सब कुछ कुछ कर करने पे सकता है। कादिर, सब कुछ कर सकता है। आमेन, यस। ऑल पावर, उसके पास सारा इख्तियार है। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है बड़ी खूबसूरत इसकी एविडेंस है। कलाम मुकद्दस, खुदा उनका पाक कलाम अपनी तशरीह जो है खुद करता है। किसी मुसन्निफ की, किसी जो है अपना जो डॉक्टर की जरूरत नहीं है खुदा उनके जो है कलाम को एक्सप्लेन करने के लिए। किसी ऐसी तफसीर की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी जो है डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद अपनी जो डिटेल खुद बयान करता है, क्योंकि खुदा ही अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है हमारे सामने। और जैसा कि जो है मुकाशवा की किताब के अंदर यीशु मसीह ने यूहन्ना पर जाहिर होकर अपने आप को खोल दिया, अपने आप को अनकवर कर दिया। मुकाशवा का जो मतलब क्या है? अनकवर करना। कादर मुतली का मतलब है ऑल पावर। वो थैंक यू सिस्टर।
खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। आप सबको जितनों ने भी अभी जो है अपने माइक जो है खोले थे, खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे। हमें खुदा को जानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। खुदा के बारे में नहीं, खुदा को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये बात जानते हैं कि वो कादरे मुतलिक है, तो फिर हमें हमारा जो है भरोसा भी उस पर वैसा ही होना चाहिए कि वो, उसके पास सारी ताकत है, सारी जो है कुव्वत का वो मंबा है। वो जमीन और आसमान को उसने पैदा किया। यर्मिया की जो किताब, उसके जो 32 बाब की 17वीं आयत में लिखा है आ है खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। बिकॉज ही इज ऑल पावर, उसके पास सब कुछ है, वो सबसे जो है बड़ा है। और आज हमें उस पर मुकम्मल ईमान रखने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है। इसका मतलब है कि वो खुदा जिसने ये बात कही, जिसने यूहन्ना को ये मैसेज दिया कि तू आज इस बात को समझ ले कि जो था, जो है और जो आने वाला है, जिसने आसमानों और जमीन को बनाया, कयाम बख्शा, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या आज हमारा फेथ ऐसा है कि हमारे खुदावंद के लिए कोई काम भी जब मुश्किल नहीं है? द डे वी अंडरस्टैंड कि हमारे खुदा के लिए कुछ काम मुश्किल नहीं है, हमारी 99.9 जो है परसेंट जो मुश्किलात जो खत्म हो जाएंगी। द डे वी बिलीव एज ही इज, द डे वी बिलीव एज ही इज, उस दिन हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। बिकॉज वो सब कुछ करने में कादिर है, वो कादरे मुतलिक है, वो सब काम करने की कुदरत रखता है। शागिर्दों के अंदर एक बहस हो गई। मत्ती की अंजील उसके 19 बाब की 26 आयत में लिखा है कि नजात कैसे पा सकते हैं, कैसे हम गुनाहों से हम जो मखलसी हासिल कर सकते हैं। मत्ती की अंजील उसके 19 बाब की 25 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? बिकॉज दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम एज ए गॉड, कि खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर सब कुछ करने की जो कुदरत है, वो हर एक चीज पर कादिर है। खुदावंद यीशु मसीह को जो है जमीन पर भेजा गया मुकम्मल इख्तियार के साथ कि वो लोगों के गुनाहों को भी माफ जो है वो कर दे। बिकॉज लोग उसको मुकम्मल खुदा नहीं समझ पा रहे थे। दैट इज अ डीएटी। आज हमें खुदा को मुकम्मल तौर पर जानने की और समझने की जरूरत है। शागिर्दों के अंदर यह बात होगी कि कौन नजात पा सकता है, हम किस तरह नजात पा सकते हैं, हम आसमान की बादशाही में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। शागिर्दों ने यह सवाल उठा दिया कि फिर कौन आसमान की बादशाही में जा सकता है? बिकॉज दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो कादरे मुतलिक है, वो सब चीजों पर कादिर है, उसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। बिकॉज ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही इज ऑल नोइंग गॉड, वो हमारे दिल को जानता है। दूसरा एट्रीब्यूट, अभी हम दूसरे एट्रीब्यूट पे आ रहे हैं, ऑल नोइंग गॉड, मिशंस। ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है। जबूर 139, मेरे साथ आप जरूर निकालिएगा। जबूर 139, उसकी पहली 4 आयत बहुत ज्यादा जो जरूरी है आज मेरे लिए और आपके लिए। खुदा हमसे बात कर रहा है आज अपने इस कलाम के वसीला से। ही इज ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है, हर चीज से वाकिफ है। यहां पर लिखा है, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया।
खुदा हमें जांचता भी है और पहचानता भी है, बिकॉज ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही नो एवरीथिंग। दूसरी आयत में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है, बिकॉज ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो सब कुछ जानता है। खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है कि वो हमारी हर एक बात से वाकिफ है, वो हमारे दिल के इरादों से वाकिफ है। आप देखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने यहूदा अक्सरियुती को जब चुना, सो व्हाई ही वाज या चोजन? टू डिसीव हिम, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। वो पहले से ही जानता था कि ये मुझे डिसीव करेगा, ये मुझे धोखा देगा। इसलिए हम आज इस बात को जान लें, समझ लें कि हमारा खुदा सब कुछ जानता है। वो हमारे दिल के इरादों को जानता है, हमारी सोचों से वाकिफ है, हमारे ख्यालों से वाकिफ है। लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। मैं कहां पर बैठा हूं, कैसे बैठा हूं, किस ख्याल में हूं। लिखा, तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। खुदा हमारे ख्वाबों को भी जानता है। हमें कौन से ख्वाब जो है पसंद हैं। समटाइम कुछ लोग ये सोच के जो है सोते हैं कि आज मुझे रात को अच्छा ख्वाब आएगा, तो उसे अच्छा ख्वाब आता है। कई सोचते हैं, कई सारा दिन बुरी चीजें सोचते रहते हैं, उनको रात को बुरे ख्वाब आते हैं। ऐसे होता है, अक्सर होता है। लेकिन खुदा हमारी ख्वाबगाह की छानबीन भी करता है। वो सब कुछ जानता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है, मेरे सब कामों से वाकिफ है। खुदा मेरी हर एक चीज को जानता है। मैं काम पर कैसा हूं, घर में कैसा हूं, मेरी फैमिली लाइफ कैसी है, मेरी फ्रेंड्स लाइफ कैसी है, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो कादरे मुतलिक है, क्योंकि वो था, है और आने वाला है। और आगे आगे बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, चौथी आयत। लिखा है, देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात जो नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। हालेलुया। अगर आज आप इस बात को समझते हैं तो खुदावंद का जो है शुक्र करें कि खुदावंद हमारी जुबान की हर एक बात को जानता है पूरे तौर पर। हमारे इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम इस तरह दुआ किया करो। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए इस तरह कहा कि तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे जब बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड। रोमियो उसका उसका जो 11 बाब की जो 33 आयत में लिखा है, वाह खुदा की जो है दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, अनसर्चेबल। और उसके फैसले किस कदर अदराक से हरे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है, बिकॉज ही इज गॉड। यीशु मसीह खुदा बनकर, खुदा की सूरत में खुदा का जो है बेटा बनकर इस जमीन पर आया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सकें, हम उस पर ईमान रख सकें, भरोसा रख सकें, हम उस पर ट्रस्ट कर सकें। कलाम का अंदर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर होता है तो खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा हमारी दिल को जानता है, ख्यालों को जानता है, जरूरतों को जानता है, हमारी ख्वाबों को जानता है, हमारी सोचों से वाकिफ है, हमारे पास्ट से वाकिफ है, हमारे प्रेजेंट से वाकिफ है, हमारे फ्यूचर से वाकिफ है कि हम आगे जाकर क्या करने वाले हैं। हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं, बिकॉज ही नो एवरीथिंग। हमें आज इस बात को अपने जहन नशीन कर लेने की जरूरत है।
अपने दिल में बिठा लेने की जरूरत है, बल्कि अपने दिल की तख्ती पर लिख लेने की जरूरत है, क्योंकि ही इज ओमनी प्रेजेंस। वो हर जगह मौजूद है। ये तीसरा एट्रीब्यूट है उसका। ये उसका तीसरा एट्रीब्यूट है, तीसरी उसकी खसूसियत है कि वो हर जगह मौजूद है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंस, हर जगह पर मौजूद है, हर वक्त, हर लम्हा, पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, कायनात से बाहर, इन गैलेक्सी से जो है बाहर भी खुदा मौजूद है। इसकी एविडेंस दाऊद जो है देता है। दाऊद कहता है ज़बूर 139 के अंदर, वो कहता है मेरी रूह, मैं तेरी जो है रूह से जो है बचकर कहां जो है जाऊं। ज़बूर 139 उसका 4 से 7वीं आयत तक आप जो है पढ़े, सॉरी 7 से जो है 10 आयत तक, वहां पे लिखा है मैं तेरी रूह से बचकर कहां जो है जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। हम अक्सर अक्सर जो है लोग जो है गलत काम करते हैं छुप कर किसी दूसरी जगह पर। चर्च के सामने नहीं करना, चर्च के अंदर नहीं करना, चर्च के बाहर कर लो। चर्च जो एक बिल्डिंग है उसके अंदर नहीं करना, उससे बाहर कर लो, क्योंकि शायद वहां पे खुदा मौजूद नहीं है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दाऊद कहता है कि खुदावंद मैं तेरी रूह से बचकर कहां जो है जाऊं, तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर जो है चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है। अगर मैं पाताल में बिस्तर जो है बिछाऊं तो अपना जो है देख, तू वहां पर भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो तू वहां भी है। लेकिन उसका ट्रस्ट क्या है? आखिरी आयत 10वीं आयत देखें। इसी की जो है 10वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। यहां पे लिखा है तू तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। किसको? जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो ये बात जानते हैं कि वो था, है और आने वाला है, जिनका ईमान आज उस पर कामिल है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां उसको दे रखी हैं, जो उसके साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है, जो आज उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं। जैसा कि मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत के अंदर लिखा है। क्या लिखा है जी तीसरी आयत के अंदर? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला क्या है जी? मुबारक है। आज हमें इस बात को इंश्योर करना है, आज हमें अपना इलेक्शन श्योर करना है कि आज क्या मैं आज अगर इस दुनिया से रुखसत हूं तो क्या मैं खुदा से जा मिलूंगा या नहीं, या नहीं पता हम किधर जाएंगे। सारे तो कहते तो यही हैं। अक्सर जो है पास्टर साहब आजकल के दौर के अंदर लोगों के गलत जनाजे भी जो पढ़ाते हैं। क्या खुदावंद इसको अब्राहम की गोद में जो है वो जगह दे। इब्राहिम की गोद खत्म हो चुकी हुई है। when Jesus here came, everything is done, is finished. जब कोई ईमानदार मरता है तो उसकी मुलाकात यीशु अल मसीह से होती है। आज हमें खुदा को जानना जरूरी है। ये मुकाशवा की जो है किताब को लाने का जो है पर्पस एक ही था कि हम अनकवर कर सके। मुकाशवा का मतलब क्या है? अनकवर करना, खुदा के भेदों को, उसकी बातों को, उसके मुकाशफात को हम समझ सकें, कादरे मुतलिक को हम जान जाएं कि वो उसके अंदर हर एक ताकत है, वो हर बात को जानता है, हर जगह पर वो जो है मौजूद है। मत्ती की अंजील उसके 28 बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है। बहुत सारे हम में से बहुतों को आती होगी, स्पेशली एवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को तो ये आयत आती है। और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म जो है दिया, और देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये आयत बोलते तो हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। दे आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन गॉड।
they are trusting on ourselves, अपने आप पर जो है भरोसा रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट वी नीड टू ट्रस्ट ऑन गॉड। हम खुदा उनके पाक कलाम में से ये सीख रहे हैं कि वो हर जगह पर मौजूद है। पहला एट्रीब्यूट क्या है जी? जो कादर मुतलिक, ऑल जो पावर उसके अंदर है, ही इज ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है। तो उसका जो तीसरा एट्रीब्यूट क्या है? कि हर जगह पर मौजूद है। और इसका चौथा एट्रीब्यूट ये है कि वो का लामहदूद। नाम, यस, वो, आमीन, खुदावंद आपको बड़ी जब बरकत दे। वो लामहदूद खुदा है, ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। वो इब्तदा और इंतहा है, वो अजल से अब तक ही खुदा है। वही एक खुदा है जिसने पहाड़ों को पैदा किया, जिसने जो इस दुनिया को जो बनाया, वो अजल से अब तक एक ही खुदा है, जिसका नाम यीशु अल मसीह है, जिसका नाम यशुआ है, जिसको हम यीशु कहते हैं, जीसस कहते हैं, यशुआ कहते हैं, कादर मुतलिक कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, एल शदाई कहते हैं। खुदावंद के नाम भी हैं, बहुत सारे खुदावंद के नाम हैं। किस दिन हम इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, खुदावंद के कितने नाम हैं। उसका कोई लिमिट नहीं, इज लिमिटलेस गॉड, हर जगह पर मौजूद है। जबूर जो 90 उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि तू अजल से अब तक जो तू ही खुदा है। फिर मुकाशवा पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तदा और इंतहा हूं। लामहदूद खुदा है, उसका कोई आगाज नहीं है, उसका कोई आखिर नहीं है। हमारा आगाज है, इस बदन का आगाज है। 1980 में मैं जो है पैदा हुआ, मेरे इख्तिताम होगा एक दिन, वो डेट आएगी, वो ईयर आएगा, और हो सकता है कि मैं जिंदा ही आसमान पर उठा लिया जाऊं। आमीन। मेरा ये बिलीव है, मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल जो है करूंगा। वो कितनों की है? आमीन। अगर हमारी ये ख्वाहिश है तो आज हमें मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब की तीसरी आयत पर अमल करने की जरूरत है। देन वी कैन सी हिम। अगर हम मसीह में सो भी जाएंगे तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। पांचवा एट्रीब्यूट क्या है? ही इज अनचेंज, अनचेंजेबल जो है गॉड है। हमारा टाइम हो गया है, मुझे जूम से मैसेज आया कि टाइम ओवर हो गया। तो ही इज अनचेंज, वो चेंज नहीं हो सकता। मलाकी की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 6वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं। खुदावंद ला तब्दील खुदा है, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। और इसी तरह जो इब्रानियों उसके 13वें बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ही नेवर जो है चेंज। बहुत सारी गलत गलत जो है तालीम जो है दी जाती है चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर गलत तालीम भी दी जाती है। बट खुदा का कलाम क्या कहता है? कि वो चेंज नहीं हो सकता। ही नेवर या चेंज हिमसेल्फ। खुदा ने इस दुनिया को जो कयाम जो है बख्शा। आप कभी गौर करें, छोटी सी एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सूरज को आग किसने लगाई हुई है? सूरज के अंदर कौन सी आग लगी है जो खत्म ही नहीं हो रही? आप यहां पर कोई आग लगा दें, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगी। सिलेंडर भरवा के ले आए, सिलेंडर खत्म हो जाएगा। बिकॉज उसने जमीन और आसमान को जो है कयाम बख्शा है, बनाया है। ही इज एवरीवेयर। उसने हुक्म दिया और चीजें एस्टैब्लिश हो गई। वो आज कल अब तक जो है यकसा जो है खुदा है। हमने आज जो है कादर मुतलिक के ऊपर बात की 8वीं आयत के ऊपर। फिर आज हम अपने इस टॉपिक को जो है क्लोज जो है नहीं जो है कर सके, लेकिन आइंदा आने वाले जो है दिनों में, आई डोंट नो आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं बहुत इंजॉय जो है कर रहा हूं। जब व्हेनेवर आई स्पीक, तो खुदावंद का पाक रूह जो है नए तौर से नई नई बातों को, बहुत सारे जो है भेदों को खुदावंद का पाक रूह जो है जाहिर जो है करता है। और आई डोंट नो अगर आप
चाहते हैं कि हम इसी तरह जो कंटिन्यू जो रहें। आप ज़रूर अपनी फीडबैक आप जो है दीजिएगा। आज हमने खुदावंद के 5 एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात की है। पहला एट्रीब्यूट्स क्या है जी? वो कादिर मुतलक है, उस वो ऑल पावर है। फिर उसके बाद वो ऑल नोइंग गॉड है, सब कुछ जानता है। फिर उसका तीसरा एट्रीब्यूट ये है कि वो हर जगह पर जो है मौजूद है। फिर उसका चौथा एट्रीब्यूट क्या है कि वो लामहदूद है, ना उसका जो है शुरू है ना उसका कोई आखिर है। वो वो जो है लामहदूद खुदा है। और पांचवा है उसका एट्रीब्यूट ये है कि वो अनचेंजेबल है। खुदा कभी भी जो है तब्दील नहीं हो सकता। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, जोरदार तालियां खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत बातों के लिए। बेशक हमारा खुदावंद जो है इन तमाम खूबियों का मालिक है, वो ला तब्दील खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है, वो अल्फा और ओमेगा है। और अब वक्त है मेरे अजीजों हमारे पास कि हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपके पास है तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने खुदावंद को दिखा सकते हैं। और खुदावंद के बंदा पास्टर सफदर भट्टी हमारे दरमियान में है। कीजिए तमाम बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए जिनको आज आपकी खास तौर से दुआओं की जरूरत है। और अगर आप में से जो इस वक्त जूम मीटिंग में मौजूद हैं, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर पास्टर साहब को बताएं ताकि वो आपके लिए खुदा की हजूरी में दुआ और मिन्नत कर सकें। जी प्लीज। एक्चुअली हमारे पास जो है अपना जो दो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक बाइबल जो अपना जो क्विज के लिए जो इस सैटरडे को है। और एक वो जो है रिक्वेस्ट है वो है जो है 19 के लिए, जो 19 जो अक्टूबर को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है अपना जो है इधर है जड़ावाला में है। पास्टर जो है सफदर भट्टी के हम जो सिटी में जो है जा रहे हैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। तो मैं पास्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तमाम तर इन जो है इन बातों को खुदावंद के सामने जो रखें ताकि खुदावंद हमें आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। जी पास्टर साहब, पास्टर सफदर भट्टी। सब के सोचेंगे अपनी आंखों को बंद कर ताकि खुदा जो और जो है और जो आने वाला है इब्तिदा इंतहा कहर करने में दिमाग करनी सच्चे बरहक आसमानी खुदा दिल से शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए कि आप खुदावंद आपकी हालेलुया। खुदावंदों के खुदा हम तेरा हम शुक्रिया अदा करते हैं तेरी तमाम तर नेमतों रहमतों बरकतों के लिए जो तूने हमें अता की हैं। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए। खुदावंद आपके खुदा पर दुआ करता हूँ 12 तारीख के प्रोग्राम के लिए जो कि खुदा बाइबल क्विज है। खुदा जितने भी बच्चे हैं उसमें तो खुदा वो के साथ होना उन सबों का ज्ञान और ध्यान और ज्यादा के कलाम की तरफ और ज्यादा आपके कलाम की सच्चाइयों को अपने दिलों में कसरत से जगह देने वाले बाकी इसी 19 तारीख के प्रोग्राम की जो यूथ की प्रेयर मीटिंग है तो खुदा तो उसमें भी अपने खादम को अपने जाल के लिए इंतजामात को अभी इसके हाथ कर देते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ हर तरफ से अजीम और जली काम कि अब मिलकर आपके नाम को इज्जत और जला के इसलिए दुआ कर हालेलुया। खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। के सामने साथ है कि यीशु मसीह खुदा हर तरह की बदनी बीमारी यीशु नाम से जाते रहे। खुदा और ज्यादा तौफीक अता फरमा और ज्यादा रोज रोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। ये सब कुछ मांग लेते आपके पितर कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन।
आमीन आमीन। अपनी आंखों को इसी तरह से बंद रखेंगे, सरों को झुकाए रखेंगे और अपने खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। और उसमें रहनुमाई के लिए सिस्टर शीजा मुबीन हमारे दरमियान में है, वो इसे लीड करेंगी। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारी कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदा के बंदा पास्टर आशीष साहब से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जमात को आज अपने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की खूबसूरत जो बरकत है इसके वसीला से नवाजें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, वॉइस ऑफ शेपर्ड की पूरी जो टीम के साथ, तमाम जो फैमिलीज के साथ, घरानों के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन।